नमस्कार दोस्तों, चालान कैसे भरें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी है या अन्य कोई गाड़ी है, उसका चालान कट जाता है। कहीं आप जाते हैं, किसी ना किसी कमी की वजह से आरटीओ के द्वारा चालान काट दिया जाता है। आप लोग बड़े घबरा जाते हैं कि चालान भरने के लिए आप कहीं कैफे के चक्कर काटते हैं, कहीं आरटीओ ऑफिस जाते हैं। चालान लेट अगर जमा करते हैं तो आपसे पेंडिंग फीस जो उसका लगता है फाइन, वो आपको देना पड़ता है। तो आप लोगों को आज मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा, घर बैठे आप लोग चालान को कैसे भरेंगे बिना किसी झंझट के, और आप लोगों का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा और आप लोग चालान की डिटेल्स सारी चेक कर पाएंगे। तो बिना किसी स्किप के वीडियो पूरा देखिए और घर बैठे अपने चालान को भर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में echallan.parivahan.gov.in इतना लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट ई चालान के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चालान डिटेल्स के नीचे देखेंगे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। चालान नंबर के अगर आप लोग जरिए करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें। व्हील नंबर यानी गाड़ी नंबर के जरिए करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। डीएल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप अपने अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा इजी है तो आप लोग दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस पर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको अपने गाड़ी नंबर यानी व्हील नंबर को डाल देना है। फिर जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों वो नीचे इस सेक्शन बॉक्स पर आपको फिलिप करना है। फिर गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोगों के सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और चूज ऑप्शंस टू वेरीफाई के लिए 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड एट वाहन, जो मोबाइल नंबर वाहन से रजिस्टर्ड है उसके लिए पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें वेरीफाई के लिए। दूसरा ऑप्शन से बाई आधार ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहां पर आप लोगों को पहला ऑप्शन से सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके वाहन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। इस ओटीपी को आप लोग यहां पर फिलिप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होते ही कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आपका टोटल चालान स्टेटस जनरेट होकर आ जाएगा। यहां पर देखेंगे टोटल चालान कितने हैं और वैल्यूटर नेम यानी कि जो वाहन ऑनर है उसका नाम दिखेगा। डीएलआरसी नंबर यहां पर दिख जाएगा। चालान नंबर जो भी बना होगा चालान कटने के बाद वो यहां पर मेंशन हो जाता है। स्टेट देख सकते हैं किस स्टेट से कटा है और आप लोग चालान डेट देख सकते हैं किस डेट में चालान आपका कटा था, कितने रुपए का चालान कटा है तो वो राशि यहां पर शो कर दी जाएगी। और स्टेटस आप लोग देखेंगे अगर चालान भरा नहीं होगा तो पेंडिंग लिखा होगा। इस प्रकार से आप लोग ये डिटेल चेक करेंगे। चालान प्रिंट अगर आप देखना चाहते हैं, चालान की पूरी हिस्टोरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और सारी जानकारी ले लेंगे। अब आपको चालान भरने के लिए यहाँ ऑप्शंस मिलेगा पे नाउ का। पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे, पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शंस मिलता है। पेमेंट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। कितने रुपए का अमाउंट है, जो आपका चालान अमाउंट है वो यहां पर इस सेक्शन बॉक्स पर पहले से जनरेट होकर आ जाएगा। सिलेक्ट पेमेंट गेटवे के सामने जैसे ही सिलेक्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एसबीआई मल्टीपल बैंक के लिए। तो यहां पर आप लोगों को चेक बॉक्स टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मिलेगा, इसको चेक बॉक्स करेंगे। जैसे इस पर टिक करते हैं इसके बाद आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करते ही आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जितने भी चालान कटाने के फीचर्स हैं और ऑप्शंस जितने भी है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। आप लोग अगर एसबीआई नेट बैंकिंग के जरिए कराते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग के लिए तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के लिए तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड के लिए तो यहाँ सेलेक्ट करें। और आप लोगों को क्यूआर कोड के जरिए अगर करना है तो आप लोग यूपीआई बैंक चार्ज यहाँ पर 0 लगता है तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप लोग इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। और आप लोगों का अगर फोन पे, गूगल और पेटीएम पर वॉलेट पेमेंट पड़ा हुआ है तो वॉलेट को आप लोग सेलेक्ट करें। आप लोग जिस माध्यम से अपने चालान को भरना चाहते हैं आप लोग उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर स्कैनर कोड यानी क्यूआर कोड के जरिए करना चाहते हैं सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, कोई भी फीस नहीं लगती है तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यूपीआई बैंक चार्ज यहाँ पर 0 लगेगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जिस स्टेट से आप लोगों का चालान कटा होगा ऑटोमेटिक जनरेट होकर सारी डिटेल्स यहाँ
पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इस डिटेल को क्रॉस चेकिंग करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट से जुड़ी हुई डिटेल्स आती है, कितने रुपए का आपका अमाउंट है, चालान का ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। और यहाँ जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्लीज सिलेक्ट के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, वीपीए यूपीआई आईडी अगर के जरिए करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें, क्यूआर कोड के लिए दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दूसरे ऑप्शन को जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करते हैं, टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो क्यूआर कोड है, स्कैनर कोड, वो खुलकर आ जाएगा। आप लोगों को स्कैन करके आसानी से अपने चालान को कटा देना है। और इस प्रकार से चालान जब सक्सेसफुल कट जाएगा तो योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस हो जाएगा। यहां से ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर अपने आप प्रोसेसिंग चलेगी, कुछ देर आपको वेट करना है और आप लोग देखेंगे चालान पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुल होने के बाद आपका चालान नंबर जो होगा, अमाउंट कितने रुपए का चालान था और व्हील नंबर, स्टेटस देख सकते हैं आपका चालान का जो स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है क्योंकि आपने अभी अभी चालान भर दिया है। तो ट्रांजैक्शंस आईडी आ जाती है, पेमेंट ट्रांजैक्शंस नंबर जो भी बनता है वो दिख जाएगा और बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाता है, पेमेंट डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने चालान को भरा था और यहाँ पर रीजन देख सकते हैं कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नीचे देखेंगे ऑप्शंस मिलेगा जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, जिस स्टेट के नाम पर आपका वाहन होगा, तो जहां पर आप लोगों का जो पूरा स्टेटस है वो शो ऑटोमेटिक कर दिया जाता है आपके इस रिसिप्ट में। ये चालान की संख्या देख सकते हैं, दिनांक देख सकते हैं, चालान का स्थान देख सकते हैं, कौन स्थान पे चालान हुआ था और वाहन स्वामी का नाम यानी चालक का नाम मिल जाएगा और वाहन संख्या, चेसिस नंबर, पुस्तक नंबर, ये सब नहीं मिलेगा। और किस बेस पे आपका जो चालान कटा था तो वो यहाँ पर मेंशंस होता है रीजन कि किस कारण पे ये चालान कटा है। तो प्रवर्तक अधिकारी का नाम मिल जाएगा किसके द्वारा चालान काटा गया था और बैंक संदर्भ संख्या, भुगतान करने के बाद पेमेंट गेटवे देख सकते हैं, प्राप्त धनराशि, रिसीव्ड पेमेंट, जो भी आपका अमाउंट होगा वो दिख जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपना चालान भर लेंगे। आप लोगों का अगर चालान कट जाता है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या किसी भी प्रकार का चालान है तो आप लोग इस प्रकार से आसानी से भरेंगे। आप लोगों को कहीं भागने दौड़ने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि अन्य लोग अपना चालान आसानी से भर सकें। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को योजना नीट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियाँ घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।